प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, कैसा है, क्यों है। कुछ हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखे, कुछ जैसे पवित्र आत्मा कौन है, क्या है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के जीवन में हमें पवित्र आत्मा के बारे में जानना। जिसके बारे में हम जानेंगे नहीं तो उसके बारे में हम संगति कैसे कर सकते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। उसने प्रेम किया हमसे, हम उसके जगत हैं और उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए है। बहुत लोग निराशा में हैं, बहुत लोग दुखी हैं इस बारे में सोच के कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर सच्चा प्रेम करता है। आप वो नहीं हैं जो लोग कहते हैं, आप वो है जो परमेश्वर कहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप बाइबल में अपना आइडेंटिटी देखें, बाइबल में अपनी पहचान को देखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के घराने के लोग परमेश्वर को जानें। हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे थे। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत हुआ। इससे पहले हमें क्यों पवित्र आत्मा चाहिए, हम आपको बताना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है यीशु को भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ। तो जब यीशु को पवित्र आत्मा की इतना ज़्यादा ज़रूरत हुआ तो सोचिए हमें कितना ज़्यादा ज़रूरत है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को, जो बेसहारा जीवन है, उसे सहारा दे। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसने वायदा किया है कि आपको अकेला रहने नहीं देंगे। वो परमेश्वर ही है जो अपनी आत्मा आपको देता है, वही पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 उसके 16 में, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो एक अकेलेपन की आत्मा, अनाथ की आत्मा लोगों को पकड़े हुए है और लोगों को लगता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम बताना चाहते हैं पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के द्वारा इस धरती में आपके लिए और मेरे लिए भेजा गया है, वो यीशु के द्वारा आया है। क्योंकि यीशु ने वो प्रतिज्ञा किया है हमसे कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा पाने का क्या योग्यता है? पवित्र आत्मा पाने का योग्यता एक ही है और वो है केवल और केवल शरीर। अगर आप परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। बाइबल बताती है लूका 11 अध्याय में कि यीशु ने कहा, तुम बुरे होने पर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता तो तुमसे कितना महान है, वो तुम्हारे मांगने पर क्यों ना पवित्र आत्मा देगा। आप पवित्र आत्मा के लिए गिड़गिड़ाए और यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाए, पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान है। केवल योग्यता यही है कि उसे एक शरीर चाहिए। जैसे एक इंसान के शरीर को दुष्ट आत्मा भी चाहता है और पवित्र आत्मा भी चाहता है। परमेश्वर का आत्मा को केवल आपके शरीर का ज़रूरत है, वो आपके शरीर में रहना चाहता है। एक जगह बाइबल में कुरिन्थ का पत्री में लिखता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप पवित्र आत्मा को जानें कि वो कौन है, वो क्या है और वो कैसे मिलता है। पवित्र आत्मा को सच्चे दिल से पुकारी, वो आपके जीवन में आएगा और कार्य करेगा। बाइबल बताती है यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह जिस तरह से स्वर्ग में उठाए गए, पवित्र आत्मा उसी घड़ी भेजा गया। पवित्र आत्मा हमें क्यों ज़रूरी है? पवित्र आत्मा हमें इसलिए ज़रूरी है कि इस जीवन में जीने के लिए, जो पवित्र जीवन है, जो ईमानदार जीवन है, जो परमेश्वर के साथ जीवन है,
उसी को जीने के लिए वो पवित्र आत्मा दिया गया है। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है, जो यीशु की तरह हमें बदलता जाता है। यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है। वो यीशु के बारे में कह रहा था, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आग इंसान के हर एक गंदे मनुष्यत्व को जला देगा और पवित्र आत्मा हमें यीशु की तरह जीने के लिए मदद करेगा। यीशु आपके साथ जीना चाहता है। यीशु और पवित्र आत्मा आप में रहना चाहता है। जिस तरह बाइबल बताती है उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 18 में कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और 19 पद में लिखता है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। 20 पद में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। पवित्र वचन ये कहता है, जिस तरह से यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे कि तुम मुझ में होंगे और हम दोनों पिता में होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही मुमकिन है। कोई भी इंसान ऐसे परमेश्वर में नहीं रह सकता, वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में और यीशु मसीह में रह सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा को आज अपने जीवन में जगह दें, पवित्र आत्मा को पुकारे, पवित्र आत्मा से सहायता ले। एक जगह और लिखा है इसी के 14 और उसके 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। प्रभु का वचन कहता है जगह, यीशु ने कहा कि वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। वो पवित्र आत्मा है जो आपको हर एक जो यीशु ने कहा है उसकी सारी बातें आपको याद दिलाएगा और यीशु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कार्य करेगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर और यीशु और पवित्र आत्मा रहने को आता है। केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये मुमकिन हो सकता है। ये कितना अद्भुत बात है कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे लिए इतना व्यवस्था करता है कि अपनी आत्मा में से आपको देता है और आपके अंदर रहता है। आज लोग नहीं जानने के कारण अपने आप को बुरा बोलते हैं, अपने आप को घटिया बोलते हैं, अपने आप को कीड़ा बोलते हैं, अपने आप को बहुत सारे नेगेटिव बातों से अपने आप को मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताता है कि तुम में पवित्र आत्मा रहता है और तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के बारे में जानें, हम पवित्र आत्मा के बारे में सुने और पवित्र आत्मा के बारे में ढूंढें। ये बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में। अगर आपको यीशु के साथ जीवन जीना है, अगर आपको पवित्र जीवन जीना है, अगर आपको जयवंत जीवन जीना है, अगर आपको ग्लोरी टू ग्लोरी जाना है, आपको महिमा से महिमा जाना है, तो आपको पवित्र आत्मा का सहारा, पवित्र आत्मा का सहायक और पवित्र आत्मा का ज़रूरी है। प्रेरितों के काम 1 और 8 में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब यही है कि पवित्र आत्मा कभी खाली हाथ नहीं आता है। पवित्र आत्मा आता है तो वो पूरी सामर्थ के साथ आता है ताकि आपको वो सहायता दे पाए, आपको वो जिंदगी दे पाए, आपको वो पवित्र जीवन दे पाए। पवित्र आत्मा कभी खाली हाथ नहीं आया है, वो आपके जीवन में आएगा और आपको अंश अंश करके बदलता जाएगा। पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को देख पाएंगे, यीशु को जान पाएंगे और यीशु के साथ संगति कर पाएंगे। पवित्र आत्मा को पुकारिए, वो बहुत आसानी से मिलता है। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर जो है वो बहुत अति सहज से मिलता है। यही परमेश्वर आपके हर एक तकलीफ़ों में साथ रहता है। बाइबल बताती है वो कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वचन के अनुसार अपने जीवन को देखिए। लोग क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता है, लोग क्या बोलते हैं वो ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है ये ज़रूरी था
क्योंकि आज लोग अपने आप को इतना तुच्छ और इतना नीचे गिरा के रखे हैं कि वो खुद अब उठ नहीं सकते। लेकिन आपके लिए एक आशा है कि परमेश्वर का वचन आपके लिए एक जीवित आशा है जो आपको बदलना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। यही वो वचन है जिसे पवित्र आत्मा सत्य करता है, पवित्र आत्मा उसे बनाता है, पवित्र आत्मा उसको सत्य साबित करता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है और वो अभी इसी युग में भी हम पवित्र आत्मा की सहायता ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पश्चाताप का प्रार्थना करें, प्रभु को बोलिए यीशु मसीह मुझे माफ़ कर और मुझे अपने लहू से धो दे और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु जब आपको यीशु लहू से धो देंगे, जिस तरह बाइबल बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, 1 यूहन्ना 1 उसके 7 में। परमेश्वर बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आप किसी और के प्रेम को देखने के बजाय परमेश्वर के प्रेम को देखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल बताती है एक दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन एक परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया है कि आपके पास अनाथ का आत्मा ना रहे, आपको अनाथ फील ना हो, आप अनाथ का अनुभव ना करें। आप परमेश्वर के संतान हैं, उस जीवित परमेश्वर के संतान हैं जिसने इस पृथ्वी को, आकाश को और पाताल को और जो कुछ भी है उसी ने बनाया है। वो आपका पिता है। बाइबल उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए और सीखते जाइए पवित्र आत्मा के बारे में। हम आने वाले समय में और ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। यहाँ तक प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।